आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। दक्षिण पश्चिम मानसून का आज अपनी तय तारीख पर प्रदेश में हुआ आगमन, बैतूल सहित कई जिले हुए तरबतर। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान बना रहा है केवल 10वीं पास अग्निवीरों की आगे की शिक्षा के लिए एक विशेष योजना। आकाशवाणी को एक बार फिर देश में सर्वाधिक भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन चुना गया। और छिंदवाड़ा बारातियों से भरी बोलेरो कुएं में गिरने से 7 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। भीषण गर्मी और उमस झेल रहे प्रदेश के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने आज अपनी तय तारीख 16 जून को प्रदेश के बैतूल और खंडवा जिले के रास्ते प्रवेश कर लिया है। हालांकि राजधानी भोपाल में मानसून आने में अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। बैतूल में जिला मुख्यालय सहित क्षेत्रों में झमाझम बारिश हो रही है। यहां रात से ही रिमझिम तो कहीं तेज बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण मौसम में ठंडक घुल गई है। शिवपुरी में आज इस मानसून की पहली बारिश के दौरान ही कई निचली बस्तियों में पानी भर गया, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक पीके साहा के मुताबिक अलग अलग स्थानों पर बनी मौसम प्रणालियों के प्रभाव से मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। वर्तमान में पूर्वी मध्य प्रदेश के जबलपुर, शहडोल, रीवा, सागर संभागों के जिलों में तेज बौछारें पड़ रही हैं। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में पूरे प्रदेश में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। विशेषकर भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम, रीवा, सागर, शहडोल संभागों में अच्छी बारिश होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान केवल 10वीं पास अग्निवीरों की आगे की शिक्षा के लिए एक विशेष कार्यक्रम की योजना बना रहा है। रक्षा अधिकारियों के साथ विचार विमर्श से तैयार इस योजना के अनुसार अग्निवीर 12वीं का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। ये प्रमाण पत्र रोजगार और उच्च शिक्षा के लिए पूरे देश में मान्य होगा। 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 75% से अधिक किशोरों को कोविड का पहला टीका लग चुका है। एक ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने किशोरों से शीघ्र टीका लगवाने का आग्रह किया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार के लिए समर्थन जुटाने के उद्देश्य से आज अपने गठबंधन के सहयोगियों और प्रमुख विपक्षी नेताओं से बातचीत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले आम सहमति बनाने के लिए 10 से अधिक राजनीतिक दलों के नेताओं से फोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी की गई। उम्मीदवार इस महीने की 29 तारीख तक नामांकन भर सकेंगे। अगले महीने की 2 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। अब समय है आजादी के अमृत महोत्सव पर समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता में कल पूछे गए प्रश्न के विजेता का नाम बताने का। कल हमने पूछा था, मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है? सही उत्तर है सफेद लिली। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता है मंडला जिले के मोहन सरौते। श्री मोहन ने अपनी प्रतिक्रिया में प्रादेशिक समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता को एक सराहनीय पहल बताया। मैं मोहनलाल सरौते, ग्राम पोस्ट मोहनीपरा, तहसील जिला मंडला का निवासी हूँ। मैंने मध्य प्रदेश प्रादेशिक समाचार सुनने के तहत एक प्रतियोगी प्रश्न पूछा गया था, जिसमें मैं उसका आंसर दिया। ऐसे प्रतियोगी प्रश्न पूछे जाएं ताकि नए युवा साथी एवं श्रोताओं का मनोबल बढ़े, जिससे मानसिक विकास एवं सामान्य ज्ञान मिल सके और बहुत ही सराहनीय कार्य है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। विश्व का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क आकाशवाणी एक बार फिर देश में सर्वाधिक भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन चुना गया है। राइटर्स इंस्टीट्यूट द्वारा हाल में 46 देशों में कराए गए सर्वेक्षण के बाद जारी रिपोर्ट के अनुसार आकाशवाणी और दूरदर्शन पर लोगों का सबसे अधिक भरोसा है। राइटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2022 में बताया गया है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचारों पर लोगों को सबसे ज्यादा विश्वास है, जबकि 24 घंटे के न्यूज चैनलों में लोगों
लोगों ने कम भरोसा व्यक्त किया है। इस उपलब्धि पर आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक वेणुधर रेड्डी ने कहा है कि आकाशवाणी के लिए ये गौरव का क्षण है। आकाशवाणी के लिए यह गौरव का क्षण है। यह आकाशवाणी के मौजूदा तथा पूर्व अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी सम्मान की बात है, जिन्होंने श्रोताओं को विश्वसनीय समाचार और जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मेहनत की है। आकाशवाणी समाचार हमेशा तथ्यों पर आधारित जानकारी देता है। आकाशवाणी ने कोविड महामारी के दौरान लोगों को डॉक्टर्स के माध्यम से उपयोगी और प्रामाणिक जानकारी देने का काम किया है। आकाशवाणी को एक बार फिर देश में सबसे ज्यादा विश्वसनीय चैनल चुने जाने पर हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। साथ ही यह हमें श्रोताओं का विश्वास बनाए रखने की ताकत देता है। प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के ग्राम कोडामऊ में कल देर रात बारातियों से भरी एक बोलेरो कुएं में गिर गई। हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए हैं। आज सुबह तक 7 शव और बोलेरो वाहन कुएं से निकाले गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं एक अन्य घटना में बड़वानी जिले के ठीकरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पर खड़ी यात्री बस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बस में सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य सरकार द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान के दिन जिले के संबंधित क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। इन चुनावों के लिए 25 जून, 1 जुलाई और 8 जुलाई को मतदान होगा। टीकमगढ़ जिले में 4 सीएम राइज स्कूल 17 जून से खोले जा रहे हैं। जिले के चारों ब्लॉक में एक-एक सीएम राइज स्कूल संचालित किए जाएंगे। इसके लिए अलग से शिक्षकों को नियुक्त किया गया है। गुना जिले में बाढ़ से निपटने के लिए जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जा रही है। सतना भाजपा से महापौर पद के प्रत्याशी योगेश ताम्रकार ने आज नामांकन दाखिल कर लिया। इस दौरान सांसद गणेश सिंह, वरिष्ठ नेता रामदास मिश्रा और जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी भी उनके साथ थे। जबलपुर जिले के न्यू भेड़ाघाट में सेल्फी लेने के दौरान 3 लोग नर्मदा नदी में गिरकर बह गए। रायसेन में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा और वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 12 परीक्षा केंद्रों पर 19 जून को 2 सत्रों में आयोजित की गई है। नीमच में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत मतदाता जागरूकता के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। मुरैना में नगर पालिक निगम के महापौर पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी शारदा राजेंद्र सोलंकी ने आज अपना नामांकन जमा किया। बड़वानी में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आज कृषि उपज मंडी में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। देवास में अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के मौके पर विविध कार्यक्रम हुए। विदिशा जिले में भी मध्यप्रदेश राज्य सेवा और राज्य वन प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई है। मंदसौर जिले में आंगनबाड़ी में पोषण आहार पैकेट पर मतदाता जागरूकता के नारे लिखकर मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।